स्टूडेंट, इस वीडियो के आप पूरा ध्यान से देखें। यदि ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो फिक्स है, तो अभी जो आपका जितना स्कोर होने वाला था उससे बेटर होगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें हम बात करेंगे कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, ऑब्जेक्टिव कैसे सही करना है, और क्या मिस्टेक नहीं होना चाहिए एग्जाम में, और क्या हम करें जो बेस्ट कर जाए। क्योंकि देखते हैं एक दो स्टूडेंट एक ही क्लासरूम में पढ़े रहते हैं और सब उतना ही याद करते हैं, उसी कॉपी को पढ़ के जाते हैं, लेकिन हो सकता है एक का नंबर ज़्यादा आ जाए। लिख कर भी सेम आते हैं, लेकिन हो सकता है कि एक का नंबर ज़्यादा आ जाए और एक का नंबर कम। उसके पीछे कारण क्या है, तो ये मिस्टेक नहीं करना है। चलिए हम फटाफट आपका बिना समय गवाए हुए हम लोग क्या करेंगे बताएंगे आज का ये जो आपका कि क्या हमें नहीं करना चाहिए, कौन सा मिस्टेक नहीं होना चाहिए और किस किस बातों पर ध्यान देना चाहिए। ऑब्जेक्टिव 35 में 35 कैसे स्कोर करें हम, क्योंकि ये जो पेपर आपका जो हुआ है, हो सकता है कि आपको पिछले पेपर में कभी ऑब्जेक्टिव में कम नंबर आ गया और घर पे जाके पछताते होइएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद पछताने की जरूरत नहीं है। और फिजिक्स में चाहे कोई भी सब्जेक्ट में अगर ये रूल लगा देते हैं तो फिक्स है कि आपका नंबर बेहतर आएगा। चलिए तो आज हम फटाफट आपका स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कैसे स्कोर करें अच्छा। ठीक है, सबसे बड़ा बात कि आपका मेन टारगेट होना चाहिए 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही करने का। यानी समझिए कि 35 को ऑब्जेक्टिव अगर सॉल्व करना है तो 35 में 35 सही होना चाहिए। और कैसे होगा, यदि ये ऑब्जेक्टिव 35 सही कर देते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है बेस्ट स्कोर करने से। और ये कैसे सही होगा, तो आराम से क्वेश्चन को शांतिपूर्वक पढ़ें, पूरा शांत होकर आराम से पढ़े। एक बार में क्वेश्चन को रीडिंग दे और एक बार में समझ जाए। उसके बाद अपने आप पे विश्वास, किसी दूसरे पे विश्वास नहीं, अपने आप पे विश्वास करना है और घबराना नहीं है। पहले आराम से क्वेश्चन में हमको क्या कर लेना, देख लेना है कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए इसका, और उसके बाद पूरा फाइनली उसका जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को ओमार शीट में आराम से रंग दे। ओमार शीट में रंगते वक्त आप क्या करें कि लास्ट इंड से ऐसे उसको भरना स्टार्ट करें, लास्ट इंड से उसको रंगना स्टार्ट करें और बीच की तरफ आए। नेक्स्ट क्या करना है कि साथ साथ आपको क्या करना है, ओमार शीट को रंगना है या 5-5 क्वेश्चन बना के तब रंगिए। ये सब जरूर करें, लेकिन पूरा 100% कन्फर्म हो जाए कि इसका आंसर यही होगा तभी रंगें। दूसरा अब सब्जेक्टिव पे बात करते हैं कि सब्जेक्टिव को हम लोग कैसे लिखें और सब्जेक्टिव में कैसे लिखें और क्या बनाएं। तो इस चीज़ पे बात करते हैं हम लोग कि उसमें क्या करना चाहिए। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस वक्त आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं उससे पहले आप 2 नंबरिया क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे 2 नंबरिया का आंसर आपका मिल जाएगा। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसका आंसर कहाँ मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। अगला आपको देखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन यदि हमको 3 लॉन्ग बनाना होता है, यदि उस 3 में से 2 लॉन्ग आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो से दूर मत जाए क्योंकि अभी मेन ट्रिक बाकी है। लॉन्ग क्वेश्चन को पहले बनाएं। सबसे पहले किसको बनाएं, लॉन्ग क्वेश्चन को। अगर 2 क्वेश्चन सही आ रहा है तो पहले लॉन्ग बनाएं, यानी कोशिश करें कि पहले लॉन्ग बनाएं। उसके बाद ऑर्डर में, मान लीजिए कि आपको कोशिश करें कि एक ऑर्डर में, उसके बाद जैसे ही 2 नंबर वाला यानी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पे जैसे ही आप आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या है ना कि बनाते वक्त क्या ध्यान देना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, भले वो 5 मार्क्स का हो या 2 मार्क्स का हो, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका आंसर अपने माइंड में सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद रफ में सोचिए, इसका डायग्राम हमको आता है ना, क्या इसका हमको फार्मूला आता है ना, जो आपको जो पूछा था क्वेश्चन में क्या ये सब आता है ना। उसके बाद आप लोग उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। उसके बाद 2 मार्क्स क्या है, तो जैसे आपसे पूछ दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। आप इतना लिख दे रहे हैं, उसका फार्मूला लिख दे रहे हैं E=F/Q। अब फालतू चीज, जैसे मान लीजिए एफ, आपको जो फालतू चीज में होगा जिससे नहीं आ रहा है कि कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है, जबरदस्ती हम पॉइंट पुराने की कोशिश नहीं करेंगे। सटीक आंसर दीजिएगा, नंबर आराम से मिलेगा। जब भी एकदम समझिए वहाँ फेयर कर रहे हैं उस तरह से नोट बना के, मतलब समझिए पॉइंट करके तब आंसर दीजिए, आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद
ठीक है, ये समझ गए। यानी हम आपको क्या समझाएं कि यदि आपको पहले आपको लॉन्ग देख लेना है कि अगर लॉन्ग 2 से ज़्यादा आपको 2 मिनिमम आपको लग रहा है कि हमको आ रहा है सही से, तो पहले लॉन्ग बनाएं, उसके बाद शॉर्ट बनाएं, उसके बाद ठीक है। अब कॉपी में लिखते वक्त किस बातों पे ध्यान देना है, कॉपी में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो कॉपी में लिखते वक्त ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर, जैसे आपका ये जो कॉपी हुआ, मान लीजिए ये आपका पेपर हो गया, ये आपका पेज है, ठीक है, इस तरह से। तो बहुत सारे जो आप कैसे लिख सकते हैं, 3 क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं, आपका 3 क्वेश्चन, यानी 3 आप जो तीसरा जो क्वेश्चन है इस तरह से आप लिख सकते हैं ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे, और इसका आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर, तो अब इसका क्या दीजिए, आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी बीच में ये लिखकर आप यहाँ से दे सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के बाद 2 लाइन छोड़ देना है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 2 लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद जहां जहां आपको लगे कि जैसे जो आपका और फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, कोशिश करें कि स्टार्टिंग का जो भी लिखिए एकदम 100% सही होना चाहिए। इसलिए क्योंकि आपको जो है फर्स्ट इंप्रेशन वो आपका फर्स्ट पेज सेकेंड पेज ही देगा। जो चेक करेंगे वो पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज वो देखेंगे। अगर वहाँ पे स्टार्टिंग में ही चेक करेंगे और आपका लगेगा कि नहीं सब कुछ सही है, आपको एकदम देखिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसको लगेगा कि सब कुछ सही है, तो समझ जाएंगे कि ये बच्चा अच्छा है। और उसके बाद उनका पेन का जो रफ्तार है वो ज़्यादा तेज़ी से चलने लगे, और ज़्यादा तेज़ी से चलेगा पेन का रफ्तार, तो उनका आपका जो है नंबर बहुत कम कटेगा, नंबर बहुत कम कटेगा, नंबर कम कटेगा और आपका मार्क्स ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है कि सिंपल से समझिए कि आपके कॉपी पे जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ही आपका मार्क्स ज़्यादा कटेगा। इसलिए इतना अच्छा लिखे कि उनको साफ मन खुश हो जाए, एकदम दिल गदगदा जाए और धाए धाए स्पीड में करे, कट कुट ना करे। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए अब क्या करना है आपको कि डायग्राम, जो भी कंस्ट्रक्शन जो हम बना रहे हैं, यानी फिजिक्स के जो कंस्ट्रक्शन डायग्राम आ गया, तो उस डायग्राम को थोड़ा सुंदर लिखे, पूरा एकदम सोच ले पहले रफ में, उसके बाद क्या करें उसको पूरा सुंदर एकदम अच्छा से फ्रेश डायग्राम बनाएं। ठीक है, ब्लैक ब्लू पेन यूज करें। उसके बाद आपको क्या करना है, अब समझिए कि अब आपका स्कोर 95 प्लस या 90 प्लस कैसे स्कोर होगा। उसके लिए 35 ऑब्जेक्टिव सही कर दें। 35 यदि ऑब्जेक्टिव सही हो गया, 70 में बाबा 35 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। सीधे समझिए 70 क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, आप 35 को, 70 क्वेश्चन है आपके पास, आप 35 को सही करना है। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाने से कोई फायदा नहीं है, 35 को ही चेक होगा, इसलिए 35 को ही बनाइएगा। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो इसको किसी भी हालत में सही करें, आराम से हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इसके लिए शॉर्ट नोट, अच्छे से शॉर्ट नोट याद कर लिए हैं, वो किसी भी बुक से आप बना सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट याद कर लिए हैं, मेरा लाइव का चैप्टर बाय चैप्टर देख लिए हैं, और 6 साल का PYQ ये पेपर देख लिए हैं। ठीक है, तो ये फिक्स है कि स्कोर बेहतर कर दीजिएगा। अब देखिए 35 सब्जेक्टिव हो गया। आपको भी पता है कि लॉन्ग अगर आपका बेहतर तैयारी है, यदि मेरे वीडियो को देखे हैं, वहाँ पे आप लॉन्ग में जाकर नहीं देखे तो वहाँ पे जाकर देख लें, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा पूरा अच्छा से, आप चाहे आप अच्छा से डायग्राम बना लीजिएगा, तो ये फिक्स है कि 14 नंबर यहाँ से आ जाएगा, यानी 14 मार्क्स जो है यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1-2 नंबरिया जो क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, कितना भी क्रम गिरेगा, कितना भी दिन गिरेगा, तो 20 नंबर का जो होता है 2 नंबरिया, तो कितना भी क्रम गिरेगा तो कम से कम 12 नंबर 14 नंबर तो जरूर देगा, यानी 14 नंबर भी तो जरूर देगा ना। ठीक है, उसके बाद मेरा मिल जाएगा वहाँ से प्रैक्टिकल से 28 नंबर। ठीक है, अब यहाँ से आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना मार्क्स हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे ही कैलकुलेट कीजिएगा तो आप देख लीजिएगा, तो यहाँ से आप बेस्ट कर सकते हैं। तो आप चाहिएगा तो आराम से बेस्ट कर सकते हैं। सबसे कोशिश देखिए, यदि ऑब्जेक्टिव कोई बंदा अच्छा कर लेता है तो ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल मिला के अच्छा खासा नंबर हो गया। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव को सही करें। ऑब्जेक्टिव तो इसमें लिखना है नहीं, टिक करना है, और उसी ऑप्शन में से कोई ना कोई है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव को जरूर सही करें। ठीक है, यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपको मान लीजिए कि आपको 10 2 नंबरिया बनाना है और उसमें से 6 ही क्वेश्चन आ रहा है, तो अब कैसे करें हम लोग।
तो उसमें क्या करना है आपको कि कम से कम कुछ न कुछ उसके बारे में लिखना होगा। लेकिन आपको जितना क्वेश्चन आपको दिया गया उतना जो सॉल्व करने के लिए जितना है, यानी 10 क्वेश्चन बनाना है तो 10 क्वेश्चन जरूर अटेंड करके आए। किसी भी हालत में कुछ ना कुछ देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको नंबर दे और आपका नंबर बेस्ट आए। तो इसलिए कॉपी चेक करते हो, उनका हमेशा रहता है कि आप फेल ना करें, इसलिए आपको चाहेंगे हमेशा बेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से अगर ट्रिक लगाते हैं तो बिल्कुल आपका नंबर बेस्ट आएगा। पहले हर एक क्वेश्चन को पहले सोच लेना है, उसके बाद लिखना है। कोई न्यूमेरिकल ही आ गया और कैलकुलेशन इस तरह से आ जाता है, इस तरह से आ गया आपको। ठीक है, अब इसको सॉल्व नहीं करने लगेंगे हम, डायरेक्ट इतने पर छोड़ देंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप न्यूमेरिकल ऊपर सॉल्व किए कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा और इसको सॉल्व करके काट कर अगर आंसर ला रहे 3 और उसका आंसर रहा होगा 4 तो ये ऑलरेडी सीधे गलत कर देगा। तो इसलिए इतना ही पे छोड़ दें। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ बातों पे ध्यान दें और जुड़े रहें मेरे चैनल पे। हर दिन आपको मोटिवेट करते रहेंगे और आपको कुछ ना कुछ अपलोड करते रहेंगे। किसी तरह का दिक्कत हो, किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर है 6205648358। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।